हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम पढ़ रहे थे वाद्य यंत्र। और वाद्य यंत्र में हमने पहला वीडियो देखा था तत्वाद्य यंत्र। हमने आपको बताया था वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक प्रकार था तत्वाद्य यंत्र, दूसरा प्रकार था सुशील वाद्य यंत्र, तीसरा प्रकार है अवरद्ध वाद्य यंत्र और चौथा प्रकार है घन वाद्य यंत्र। तो पहला प्रकार हमने तत्वाद्य यंत्र पढ़ लिया, जो हमने ट्रिक से पढ़ा था, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताए थे जो कुछ विभिन्न एग्जाम में आए हुए थे। अब हम वाद्य यंत्रों का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? सुशील वाद्य यंत्र। क्या पढ़ेंगे हम? सुशील वाद्य यंत्र। सुशील वाद्य यंत्र क्या पढ़ेंगे हम? सुशील वाद्य यंत्र। प्यारे बच्चों एक बार समझो, सुशील वाद्य यंत्र क्या होता है। देखो, सुशील वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र जिनको हम फूंक देकर बजाते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जिनको हम फूंक देकर बजाते हैं, जैसे बांसुरी। कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे तो क्या करते थे? उसमें फूंक देते थे। ठीक है। शहनाई, शादी ब्याह में आपने देखा होगा शहनाई बजती है, तो शहनाई में हम क्या करते हैं? शहनाई में हम फूंक देते हैं। तो ऐसे वाद्य यंत्र जिनको हम फूंक देकर बजाते हैं। कैसे? देखिए, फूंक देकर बजाते हैं मतलब वायु के द्वारा। तो सिंपल भाषा में समझो, ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक देकर बजाए जाते हैं तथा जिनसे उत्पन्न स्वर वायु का होता है। जिनसे उत्पन्न स्वर वायु का होता है। आपको पता है आवाज हमारे पास वायु के माध्यम से ही पहुंचती है। तो ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक देकर बजते हैं और जिनसे उत्पन्न स्वर वायु का होता है। तो हम ट्रिक पढ़ेंगे। ट्रिक से आपको सुशील वाद्य यंत्र, जितने भी सुशील वाद्य यंत्र है सब याद करा देंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखना आपको 2 ट्रिक बताएंगे, ट्रिक 1 और ट्रिक 2। ट्रिक 1 में आपके बहुत सारे वाद्य यंत्र कवर हो जाएंगे और ट्रिक 2 में और भी वाद्य यंत्र जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको हम फिर पढ़ा रहे हैं ताकि आपकी एग्जाम में कैसा हार्ड क्वेश्चन बन जाए, आपका सवाल गलत नहीं हो। और इस वाद्य यंत्र के प्रकार के खत्म होते ही हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। चलो ट्रिक लिखो सुशील वाद्य यंत्र की। सुशील वाद्य यंत्र, ठीक है। सुशील वाद्य यंत्र में ट्रिक लिखो, सुशील वाद्य यंत्र। पहली ट्रिक लिखो, इसमें लिखो ट्रिक लिखो पहली, बहुत सिंपल ट्रिक है। ट्रिक 1 देखो, मोर की नाड़ बोल दे, नड़ बोल दो। मोर की नाड़ मसकने से, मोर की नाड़ मसकने से अलगोजा, मोर की नाड़ मसकने से अलगोजा की पुंगी बज गई। तो प्यारे बच्चों देखो, मोर की नाड़, एक मोर है उसकी नाड़ पकड़ ली, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन ट्रिक है ओनली। मोर हमारा राष्ट्र पक्षी है, उसको सम्मान से देखना चाहिए, लेकिन हम ट्रिक याद कर रहे हैं, मोर का सम्मान हम भी करते और आप भी करें कि मोर की नाड़ मोर की गर्दन पकड़ने से, मसलने से, मोर की नाड़ मसलने से यानी मसलने से अलगोजा की पुंगी बज गई। एक अलगोजा है उसकी क्या होगी? पुंगी बज गई। तो मोर की नाड़ मसलने से अलगोजा की पुंगी बच गई। तो देखो, मोर से लिखो आप मोरचंग। मोर से क्या लिखोगे आप? मोरचंग कैसा वाद्य यंत्र है? मोरचंग सुशील वाद्य यंत्र है। ये मोरचंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरचंग अभी 2018 में संगणक का पेपर हुआ था, तो उसमें मोरचंग के बारे में पूछा था। उसने डायरेक्ट नहीं पूछा कि मोरचंग कैसा वाद्य यंत्र है, उसने एक प्रकार दिया। उसने बोला जूझ हार्प किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? हिंदी में भी यही दिया, जूझ हार्प किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? जूझ हार्प किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से एक ऑप्शन था मोरचंग। तो जूझ हार्प किसको कहा जाता है? मोरचंग को। जूझ हार्प का मतलब क्या है? देखो, विदेशों में एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है जूझ हार्प। जिसका नाम क्या है? जूझ हार्प। जूझ हार्प और मोरचंग दोनों की विशेषताएं समान है, दोनों को मुंह में रखकर ही बजाया जाता है।
तो मोरचंग, मोरचंग को क्या बोलते हैं? जूझार, जो हम आपको किसमें बताएंगे? नोट में। मोरचंग। नाड़, नाड़ से तो नड़, मोर की नाड़ नड़। मसकने से करो मसक, मसकने से करो मसक, मसकने से करो मसक। अलगोजा, अलगोजा, अलगोजा। पूछ करो पुंगी, पुंगी तो आप जानते हो, पुंगी, बांसुरी, मुरली, ये तो बहुत सिंपल सिंपल है, इनको तो आप जानते हो, इनको क्या बताना। और वैसे करो बाकिया, वैसे करो बाकिया। तो ये लिखो, मोर की नाड़ मसकने से अलगोजा की पुंगी बज गई। मोर से मोरचंग, जिसको जूझार भी बोलते हो, नड़ से नड़, मसकने से मसक, अलगोजा से अलगोजा, पुंगी से पुंगी, बस से बाकिया। ठीक है, अब इसकी दूसरी ट्रिक देखते हैं, जो आपको बाकी के वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र याद करा देगी। तो देखो प्यारे बच्चों, वो ट्रिक थोड़ी लंबी है, एक धोआ है, उसको आपको धोए की तरह ही रखना है, उसका कोई अर्थ नहीं है, बस आपको बार बार उसको बोलना है, और बोलते बोलते चौपाई की तरह आपको एक दिन वो याद हो जाएगी। उसमें किसी तरह का तर्क वितर्क मत करना, वरना तुम्हारे कुतर्क हो जाएंगे। चलो ट्रिक 2 लिखो, 7 सुर, बोलो रे, 7 सुर, 7 सुर अल मस्त मोर, अल मस्त मोर, 7 सुर अल मस्त मोर। लिखो बेटा, 7 सुर अल मस्त मोर, नंद बांसुरी भूल, नंद बांसुरी भूल। अब देखो इसमें आपका बांसुरी आ गया ना, तो ऐसे सब जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे वाद्य यंत्र आ जाएंगे। 7 सुर अल मस्त मोर, नंद बांसुरी भूल, बिग पुंगी, बिग यानी बड़ी पुंगी, बिग पुंगी, बिग पुंगी। लिखो, 7 सुर अल मस्त मोर, नंद बांसुरी भूल, बिग पुंगी सहबाकिया, बिग पुंगी सह, से तो सहना आ गया, देखो सिंपल आप जानते हो, याद नहीं रखनी, फिर लिखो सहबाकिया, लिखो सहबाकिया, सुशिर भाग में भूल, सुशिर भाग में भूल, सुशिर भाग में भूल। अब देखो, 7 सुर अल मस्त मोर, 7 सुर अल मस्त मोर, नंद बांसुरी भूल, बिग पुंगी सहबाकिया, सुशिर भाग में भूल। एक धोरा सा बन गया, इसको आपको बार बार बोलना बोलना बोलना, और आपको सारे अर्थ, आपको सारे अक्षर याद हो जाएंगे, सारे इसके अंदर शब्द याद हो जाएंगे। देखो 7 से 17, 17 सबसे इंपॉर्टेंट है, 17 को बिल्कुल याद रख लेना। 17 तो आपको ऐसे याद होना चाहिए, जैसे सपोज करो कि आप 80 साल के हो गए, 80 साल के होते होते आपको एकदम से दौरा पड़ा, और आपके घर वालों ने, आपके बच्चों ने, आपके पोतों ने आपको वहां पे एडमिट करा दिया हॉस्पिटल में, और आप वेंटिलेटर पर बैठे हुए हैं, और आपसे आपके पोते मिलने आए, बोल रहे बाबा बाबा क्या हाल है, बाबा बाबा क्या हाल है। तो आपके मुंह में हाल ये मुंह मत बोलना कि अच्छे ही बोलना। 17 कैसा वाद्य यंत्र है, बाबा क्या बोलेंगे कि 17 बेटा सुशील वाद्य यंत्र है, इस तरह याद होना चाहिए। यानी अंतिम समय तक, मरने तक आपके मुंह में सिर्फ कहेंगे 17, 17 कैसा वाद्य यंत्र है, सुशील वाद्य यंत्र। और ये 17 इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है, इतनी बार, बहुत बार, कोई औकात, कोई लिमिट नहीं है, कोई औकात नहीं है अपनी। 17 देखो, 17 अल से लिखो अलगोजा, जो आपको पहली वाली ट्रिक में बता दिया था, अलगोजा, अल से लिखो अलगोजा, से लिखो 17, सुर से लिखो सुरनाई, सुर से सुरनाई, सहनाई की बहन मान लो सुरनाई, इस तरह याद कर लो सुरनाई। और मस से लिखो मसक, मसक कली है, मसक कली, बसक कली, मस से लिखो मसक, मसक। और मोर से लिखो मोरचंग, मोर से क्या लिखोगे, मोरचंग। नन से नड़, बा से बांसुरी, बा से क्या लिखोगे, बांसुरी। देखो एक बार 17 सुरनाई, अलगोजा, मसक, मोरचंग, नड़, बांसुरी। और भूल से लिखो भुगल, भूल से लिखो भुगल, भूल से क्या लिखोगे, भुगल। भुगल वो वाद्य यंत्र है जो युद्ध भूमि में काम आता है। कैसा वाद्य यंत्र है, युद्ध भूमि में काम आता है। बिग से लिखो बिगुल, बिग से क्या लिखोगे, बिगुल। और पुंगी आप जानते ही हो, पुंगी कोई बताने लगता नहीं है। सहनाई आप जानते हो। देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, याद करते जाओ। सहनाई,
एक सुरनाई आ गया, एक शहनाई आ गया। शहनाई को हम क्या बोलते हैं? शहनाई को हम बोलते हैं क्या? सुंदरी। शहनाई का दूसरा नाम क्या है? सुंदरी। शहनाई का दूसरा नाम क्या है बेटा? सुंदरी। और शहनाई का तीसरा नाम क्या है? नफरी। देखो आपसे शहनाई नहीं पूछेगा, आपसे सुंदरी नहीं पूछेगा। सुंदरी सुंदरी बोलते मुंह में लाट टपक गई आप लोगों के। आपसे पूछा नफरी। देखो सुंदरी से नफरत कर रहा है, सुंदरी से क्या कर रहा है? नफरत कर रहा है। तो सुंदरी नफरी और नफरी शहनाई। और बाकिया, और बाकिया बा से बाकिया लिखो, बा से क्या लिखोगे? बाकिया। और सुशील, सुशील वाद्य यंत्र बोल रहा है कि कैसे वाद्य यंत्र है? सुशील वाद्य यंत्र है बच्चों। कैसे वाद्य यंत्र है? सुशील वाद्य यंत्र है। इसमें लिखो सात सुर अलमस्त मोर, नंद बांसुरी भूल, बिग पुंगी से बाकिया, सुशील बाग में भूल। सतारा, सा से सतारा बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरनाई कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अलगोजा इंपॉर्टेंट आपको याद हो जाएगा। मोर की नाड़ मसकने से अलगोजा की पुंगी बज गई उससे। मोरचंद, मोरचंद आपको याद हो गया। मोरचंद को जूझ आप बोलते हैं। नड़ आपको याद हो गया। बांसुरी आपको करने की जरूरत नहीं है। भुगल, भुगल को याद रखना बच्चों, युद्ध भूमि में काम आता है भुगल, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। बिगुल, बिगुल, बिग से बिगुल। पुंगी, शहनाई, शहनाई को सुंदरी बोलते हैं। सुंदरी देखते ही नफरत हो जाती है मुझे, क्योंकि मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ किसकी, और अगर मैं सुंदरी में ध्यान लगाऊंगा तो मेरा एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो सुंदरी देखते ही मुझे नफरत हो जाती है। नफरी आ गया। और बात से बाकी सुशील वाद्य यंत्र है। ये बात समझ आगे, इसको नोट डाउन करो फटाफट, आपको हम 1 मिनट देते हैं। चलो प्यारे बच्चों, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आपको कुछ नोट लिखवाते हैं हम आपको। कुछ वाद्य यंत्र है तो ट्रिक में नहीं आते, लेकिन आपको फिर भी याद करने हैं। ये बहुत एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आपका लेवल बढ़ाने के लिए, आपका लेवल बढ़ाने के लिए आप किसी भी एग्जाम में ना चुको, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो। एक बात, वाद्य यंत्र करना कैसा वाद्य यंत्र है? सुशील वाद्य यंत्र है। ये युद्ध भूमि में काम आता है। कब काम आता है? युद्ध क्षेत्र में। युद्ध क्षेत्र में युद्ध का आगाज करने के लिए, युद्ध का समापन करने के लिए जिस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है वो किसमें है? करना। ठीक है। उसके बाद आप देखो घुरालियो, घुरालियो, घुरालियो बोल दो या इसको बोल लो घुड़लू। घुरालियो या घोड़लू, घोड़लू बोलते हैं, घुड़लू बोलते हैं, घोड़लू बोलते हैं, उसको घुरालियो या घोड़लू। ये कैसा वाद्य यंत्र है? ये आपको सुशील वाद्य यंत्र है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये सुशील वाद्य यंत्र कुछ किताब में आपको कैसा मिलेगा, ये कुछ किताब में आपको घर वाद्य यंत्र मिलेगा। लेकिन मैंने बहुत ऑथेंटिक चेक किया, घुरालियो को घोड़लू बोलते हैं, घुरालिया घोड़लू, जिसको हम बांस का बाजा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बांस का बाजा। इसका दूसरा उपनाम क्या है? बांस का बाजा। तो बांस का बाजा किसको बोलते हैं हम? घुरालियो। और घुरालियो क्या बोलते हैं? घोड़लू। ये बात समझ में आ गई। एक है आपकी तारपी, तारपी। देखो भाई साहब, ये तारपी में बहुत कलेश है। क्या कलेश है? तारपी में बहुत कलेश है। एक कद्दू है। क्या है? कद्दू आपने खाया होगा, जिसको आप क्या बोलते हैं? राम कोल्डा। जिसको आप क्या बोलते हो? राम कोल्डा। अगर कद्दू पर गाय भैंस के, किसके? गाय भैंस के सींग, अगर कद्दू पर गाय भैंस के सींग इस्तेमाल किया जाए और उससे बना हुआ वाद्य यंत्र कैसा कहलाएगा? सुशील वाद्य यंत्र। देखो अगर कद्दू पर गाय भैंस के सींग का उपयोग किया जाए तो उससे बना वाद्य यंत्र तारपी कहलाएगा। और कद्दू की तारपी, ध्यान रखना, कद्दू की तारपी क्या कहलाती है? सुशील वाद्य यंत्र। अगर ये तारपी किसकी होती? लौकी की। किसकी होती? लौकी की। सुनना गौर से, अगर ये तारपी किसकी होती? लौकी की होती। तो प्यारे बच्चे ये कहलाता है आपका घन वाद्य यंत्र। क्या कहलाता है? घन वाद्य यंत्र। तो याद रखो तारपी, तारपी में लिखो तारपी। और तारपी कैसे वाली? सजनी वाली नहीं। तारपी कैसी वाली? तारपी आपकी कद्दू वाली, कद्दू वाली। और कद्दू पे कौन सी? गाय भैंस के सींग, गाय भैंस के सींग। तो देखो कद्दू वाली तारपी कैसी वाद्य यंत्र है? सुशील वाद्य यंत्र। अगर लौकी वाली तारपी बोलता तो वह कैसा वाद्य यंत्र हो जाता? घन वाद्य यंत्र हो जाता। तो प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन करो। करना युद्ध क्षेत्र में काम आता है। कैसा वाद्य यंत्र है? सुशील वाद्य यंत्र है। सुशील वाद्य यंत्र पढ़ रहे। घुड़ालियो, जिसको घोड़लू बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? घोड़लू। जिसको हम क्या बोलते हैं? बांस का बाजा। इसका उपनाम क्या है? बांस का बाजा। और तारपी, कद्दू वाली गाय भैंस की सींग वाली तारपी क्या कहलाती है? सुशील वाद्य यंत्र होती है। ये बात आपको समझ में आई बेटा? ठीक है। अब आप
कुछ पॉइंट लिखो। देखो आपको एक चीज बताते हैं, मोरचंग। मोरचंग का आकार आई मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मोरचंग लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? लोहे का। मोरचंग किसका बना होता है? लोहे का। तो ये किस कैटेगरी में आया? धातु कैटेगरी के में आया ना। देखो बांसुरी, बांसुरी किसकी बनी होती है? बांसुरी बनी होती है लकड़ी की। लकड़ी, बांसुरी किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। आपने देखा शंख, शंख में भी तो आप फूंक मारते हो, तो शंख किसका बना होता है? शंख क्या लकड़ी का बना होता है क्या? शंख क्या धातु का बना होता है? शंख देखो, शंख प्राकृतिक रूप है। कैसा रूप है? प्राकृतिक, नेचुरल। कैसा रूप है? नेचुरल रूप है। और जिसको हम बोलते हैं नैसर्गिक, नैसर्गिक, नैसर्गिक। नैसर्गिक किसे बोलते हैं? नेचुरल। जो चीज नेचुरल होती है, कृत्रिम होती, उसको क्या बोलते हैं? नैसर्गिक। और ये शंख, तो शंख कैसा है? प्राकृतिक रूप है। तो एक बार आरएस में क्वेश्चन हुआ था, एक बार आरएस में क्वेश्चन हुआ था मैथ द कॉलम में कि कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा लकड़ी का है और कौन सा धातु का है। तो उसमें बहुत कठिन कठिन नाम दिए, तो आप उसको लिख लो। मैं आपको बता देता हूँ, सुशील वाद्य यंत्र हेड डाल दो। सुशील वाद्य यंत्र हम 3 कैटेगरी बांट देते हैं उनके बनने के तरीके के हिसाब से। लकड़ी से निर्मित, लकड़ी से निर्मित, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है क्या? दूसरा देखो धातु से निर्मित, धातु से निर्मित। और तीसरा देखो नैसर्गिक, यानी प्राकृतिक। तो देखो बेटा, देखो लकड़ी से निर्मित क्या क्या लिखोगे आप बताओ? आपको बहुत समझदार हो। बांसुरी क्या लिखोगे? बांसुरी। उसके बाद सुरनई, उसके बाद क्या लिखोगे? सुरनई। देखो बांसुरी, बांसुरी, सुरनई और अलगोजा, सतारा। अलगोजा और सतारा। देखो जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं उनको तो आपको घोटना है, उनमें तो आपको कोई किसी के इनी मीनी नहीं लगानी है, आपको वो तो रटने रटने, कब क्या आ जाए कोई पता नहीं। और आर जैसे एग्जाम में आ गया तो 100% घोटना चाहिए, याद हो या नहीं हो। तो लकड़ी से निर्मित क्या है? बांसुरी, सुरनई, अलगोजा, सतारा। ठीक है, अब पढ़िए धातु से निर्मित। तो धातु से कौन कौन से कैसे वाद्य यंत्र है? ये सुशील वाद्य यंत्र है। तो धातु से निर्मित कौन कौन है? नागफणी, हाँ नागफणी में वाद्य यंत्र में लिखा है ट्रिक में, तुरई, तुरई, नागफणी, तुरई, मोरचंग। मोरचंग, मोरचंग किसका बना होता है? लोहे का, लोहे का। और ये मुगल किससे निर्मित है? धातु से निर्मित। धातु से निर्मित कौन कौन सा है? नागफंड, तुरई, मोरचंग, भूंगल, भूगल। तुरई, तुरई भी हमारा कैसा वाद्य यंत्र है? सुशील वाद्य यंत्र है। और नागफणी भी कैसा वाद्य यंत्र है? सुशील वाद्य यंत्र है। तो इनको भी आप ध्यान रखना, ट्रिक में कैसे भी मेंशन कर लेना, सुशील वाद्य यंत्र। और फिर आपको पता है प्राकृतिक, नैसर्गिक, नैसर्गिक जो आपको बोलते हैं नेचुरल, कौन कौन बताओ आप? ये मोरचंग ध्यान रखना, मोरचंग को जूझ आप बोलते हैं, लोहे से बना होता है इसलिए धातु का ये। देखो नेचुरल में कौन कौन है? शंख, कौन कौन है? शंख। देखो पहला शंख, देखो शंख क्या है? मशक, मशक, शंख और मशक। कौन कौन है इसमें? शंख है, मशक है और सिंगी। आपने देखा है ना सिंगी, ये सिंग से बना होता है, सिंगी, सिंगी। शंख, मशक और सिंगिंग। तो ये आप देखो सुशील वाद्य यंत्र। तो सुशील वाद्य यंत्र में ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक देकर बजाए जाते हैं, जिनसे उत्पन्न स्वर वायु का होता है। ठीक है, पहली ट्रिक हमने क्या पढ़ी? मोर की नार मसकने से अलगोजा की पुंगी बज गई। दूसरी ट्रिक क्या पढ़ी हमने? सात सुर अलमस्त मोर नंद बांसुरी भूल, सात सुर अलमस्त मोर नंद बांसुरी भूल, बिग पुंगी से बाकिया सुशील वाग में भूल। तो ठीक है, उसके बाद हमने कुछ पॉइंट देखे थे। तारपी वाली, तारपी, अगर तारपी किसकी है? कद्दू की। तारपी किसकी है? कद्दू की, तो वो कहलाएगी सुशील वाद्य यंत्र। अगर तारपी किसकी है? लौकी की, तो वो कहलाएगी घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु के बने हुए होते हैं और जिनसे टन टन की आवाज आती है। कुछ क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन बताओ, निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? पहला ऑप्शन एक तारा,
दूसरा सतारा, तीसरा चौतारा, चौथा लिखो रावण हत्या। निम्न में से कौन सा तत्वाद यंत्र नहीं है? तो प्यारे बच्चों, जिन्होंने पढ़ लिया मेरी ट्रिक से वो तुरंत इसका जवाब दे देगा, और एग्जाम में काफी बार यह सवाल आ चुका है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा वो क्या बोलेगा, तार आ रहा ये तो होगा, इसमें तार आ रहा ये तो होगा, इसमें तार आ रहा ये तो होगा, बचा कौन सा ये? अरे एग्जामिनर क्या बावड़ा नजर आ रहा है क्या? तुम्हें इतना सिंपल सवाल देगा? आपको नहीं देगा ना। तो देखो बेटा, रावण हत्या कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद यंत्र है, तो ये तो नहीं होगा। भाई रावण सासुओं का जरा चिस्सू कर, चौतारा कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद यंत्र है, जिसको मैंने आपको बताया चौतारा को निशान भी बोलते हैं, तंदुरा भी बोलते हैं, बीड़ा भी बोलते हैं। एक तार से निर्मित वाद्य यंत्र जो तारों से बनता है, जिसको मीरा देवी बड़े चाव से बाजती थी, नहीं बजाती थी। और सतारा कैसा वाद्य यंत्र है? सतारा आपका सुशील वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? सुशील वाद्य यंत्र है। तो कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? सतारा। तो ऑप्शन कौन सा? दूसरा। तो आंसर 2 इसका सही आंसर है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा सुशील वाद्य यंत्र, आगे हम घन वाद्य यंत्र और अवनत वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इंग्लिश मीडियम सब्सक्राइब करिए और हमारी ट्रिक का आनंद उठाते रहिए। सारा कल्चर हम आपको ट्रिक से पढ़ाएंगे और आपको मजा आ जाएगा, खुदा कसम आपको मजा आ जाएगा।